मंडावा को जिला अस्पताल करवाने की पूरी चेष्टा करूंगी। मेरे को पता है अभी भी महिला डॉक्टर मंडावा में नहीं है और एक बहुत बड़ी समस्या है, आज तक लेडी डॉक्टर नहीं है वहाँ, तो महिलाओं को झुंझुनू आना पड़ता है, तो उसको जिला हॉस्पिटल कराने की पूरी चेष्टा करूंगी। एक मंडावा में कॉलेज नहीं है सरकारी, उसको कराने का मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा। अभी एमएलए के मैं 20 साल तक राजनीति में मैं भी थी। पहले मेरा परिवार, मेरे स्वर्गीय ससुर ब्रजलाल जी सीगड़ा, उनके पद चिन्हों पे चलकर मैंने इस क्षेत्र का विकास करने की सोच रखी। और जो भी कोई मेरे पास कोई भी काम लेके, जैसे कोई प्रशासन का काम हो, जैसे कोई जन कल्याणकारी योजना का काम हो, जैसे कोई विकास सड़क नाली का काम हो, जैसे कोई नलकूप, कोई भी विकास का काम हो, या कोई जैसे भी कोई गरीब व्यक्ति मेरे पास आया और गरीब में व्यक्ति का मैंने पहले काम किया है, जो कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति था, उनका मैंने आदर करते हुए उनका काम किया, इसलिए मेरे को 62,000 वोट जनता ने दिए। जैसे 4 दिन पहले मैंने कलेक्टर साहब से मिलकर अपनी जो फसल का अभी तक मुआवजा नहीं मिला किसानों को, वो एक बहुत बड़ी बात है। किसानों की फसल पूरी नष्ट हो गई और अब ये फसल है, ये भी सारी खेती सारी फसल नष्ट हो गई, तो मैंने कलेक्टर साहब को मिलकर ज्ञापन सौंपा है। ऐसे काम जनता के मैं रात दिन करती रहती हूँ और जनता जो है एक मंच पर नज़र नहीं आ रही। बार बार जब सोशल मीडिया पे जब भी आपके या भाजपा के पोस्ट आते हैं, उसमें सवाल आपके कार्यकर्ताओं के रहते हैं कि हमें कौन से गुट में जाना है। एक गुट चल रहा है जो नरेंद्र जी का गुट है, वो आप भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे और उनके कार्यक्रम में आप लोग भी शामिल नहीं हो रहे। इसका क्या कारण, जो दो गुटों में आपकी पार्टी चल रही है? डरा धमका के उनको दूर जो ट्रांसफ़र करवाए हैं हमारी विधायिका ने, उनको जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो जो ट्रांसफ़र होके गए हैं बाहर, उनको लाने की पूरी कोशिश करूँगी। पूरे पर आपका स्वागत है और मेरे साथ मौजूद है सुशीला जी सीगड़ा, जो 4 बार की प्रधान रह चुकी है सीगड़ा से। उसके बाद उन्होंने उपचुनाव लड़ा और बहुत ही अच्छे वोट उन्होंने उपचुनाव में भी, जब पूरी सरकार पूरा प्रशासन रीटा चौधरी के पक्ष में लगा हुआ था उनको चुनाव जिताने के लिए, उस समय 62,000 वोट लेना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद कल एक सर्वे आता है दैनिक भास्कर का, जिसमें भाजपा की तरफ से सबसे लोकप्रिय वो उभरी है नेताओं में, चाहे वो नरेंद्र जी सांसद हो, गिरधारी जी प्रधान हो, उनको पीछे छोड़ते हुए वो 1 नंबर पर आई है। तो चुनाव बहुत नज़दीक है और सोशल मीडिया पे क्या है, सुशीला जी थोड़े ज़मीनी नेता है, वो सोशल मीडिया से दूर रहती है, लेकिन 1-2 इंटरव्यू आपको देखने को मिलेंगे उनको, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो पहले तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो सच्ची खबर चैनल का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से 2019 में उपचुनाव लड़ा, जब पूरा प्रशासन है, पूरा सरकारी महकमा है, रीटा जी को चुनाव जिताने में लगा हुआ था, उस समय 62,000 वोट लेना बीजेपी को कहीं ना कहीं चौंका गया। कौन से आपके इतने कार्यकर्ता थे जो इस माहौल में भी आपको 62,000 वोट दिला कर चले गए? वो बहुत सच्चे और पक्के कार्यकर्ता थे और उन कार्यकर्ता था तो वो तो सरकार का चुनाव था। गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, घर घर मंत्री आए हुए थे, लेकिन उन मतदाताओं का मैं आभार करना चाहूँगी जो कि 62,000 मत उस वक्त मेरे को मिले। और वो मत इसलिए मिले कि मैं 20 साल तक राजनीति में मैं भी थी। पहले मेरा परिवार, मेरे स्वर्गीय ससुर ब्रजलाल जी सीगड़ा, उनके पद चिन्हों पे चलकर मैंने इस क्षेत्र का विकास करने की सोच रखी। और जो भी कोई मेरे पास कोई भी काम लेके, जैसे कोई प्रशासन का काम हो, जैसे कोई जन कल्याणकारी योजना का काम हो, जैसे कोई विकास सड़क नाली का काम हो, जैसे कोई नलकूप, कोई भी विकास का काम हो, या कोई जैसे भी कोई गरीब व्यक्ति मेरे पास आया और गरीब में व्यक्ति का मैंने पहले काम किया है, जो कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति था, उनका मैंने आदर करते हुए उनका काम किया, इसलिए मेरे को 62,000 वोट जनता ने दिए। अब मैम 2023 के चुनाव होने जा रहे हैं। कल दैनिक भास्कर जो प्रिंट मीडिया का सबसे बड़ा समूह है, उसमें आप भाजपा की लोकप्रिय नेता बनकर उभरी हैं, जनता का आपको प्यार मिला है। आप इसको किस तरीके से देखते हो, जिस तरीके से जनता ने आकर आपको प्यार? मैं उन जो मेरे को मत डाले हैं और दैनिक भास्कर में जो ऑनलाइन मत दिए हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और उनका विश्वास था मेरे प्रति कि मैडम जो भी कोई मेरे पास आता है तो काम करा सकती है, मैं उनका काम कराती हूँ। और जो मैंने चुनाव लड़ा था 2019 में उपचुनाव में, उन मतदाताओं का मैंने वैसे ही लगातार उनसे मैं रूबरू होती रही हूँ। उनका काम जो भी कोई मेरे से बन पड़ा तो मैं उनका काम किया है। जैसे
4 दिन पहले मैंने कलेक्टर साहब से मिलकर अपने जो फसल का अभी तक मुआवजा नहीं मिला किसानों को, वो एक बहुत बड़ी बात है। किसानों की फसल पूरी नष्ट हो गई और अब ये फसल है, ये भी सारी खेती सारी फसल नष्ट हो गई। तो मैंने कलेक्टर साहब को मिलकर ज्ञापन सौंपा है। ऐसे काम जनता के मैं रात दिन करती रहती हूँ और जनता ने मेरे पर विश्वास जिताया है। मैं जनता के विश्वास पे पूरा खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। आगे भी मैं जनता का काम करूँगी, जनता का विकास करूँगी। एक सवाल मेरा मैम और है, थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन भाजपा जो है एक मंच पर नज़र नहीं आ रही। बार बार जब सोशल मीडिया पे जब भी आपके या भाजपा के पोस्ट आते हैं, उसमें सवाल आपके कार्यकर्ताओं के रहते हैं कि हमें कौन से गुट में जाना है। एक गुट चल रहा है जो नरेंद्र जी का गुट है, वो आप भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहे और उनके कार्यक्रमों में आप लोग भी शामिल नहीं हो रहे। इसका क्या कारण, जो दो गुटों में आपकी पार्टी चल रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई गुटों में नहीं है। हम सारे एक ही हैं और एक ही रहेंगे। कोई भी मंच हो, हम एकजुट हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, ऐसे तो चलता रहता है। जैसा कि आपने कल परसों अपने जो मन से एक भाषण दिया था अल्सीसर में, उसमें एक जिक्र हुआ था ट्रांसफ़र का। जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो सरकारी महकमे में कार्य करते हैं, उनका ट्रांसफ़र बाड़मेर किया जा रहा। तो उनका सीधा सा सवाल है कि इस बार अगर भाजपा को फिर से वोट देते हैं और जो और करने कर देते हैं, तो क्या आप उनको फिर वापस अपनी विधानसभा में लेकर आ पाओगे? नहीं, वो तो अब भी विधानसभा में ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक बहुत ही कर्मठ और अच्छे और भी अन्य कार्यकर्ता है जिनको पार्टी को वोट देने के कारण बाढ़ में ट्रांसफ़र करा दिए गए, वो डरे हुए सहमे हुए वोटर्स। हाँ बिल्कुल, वो उनको तो लाएंगे भाई, डरा धमका के उनको दूर जो ट्रांसफ़र करवाए हैं हमारी विधायिका ने, उनको जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो जो ट्रांसफ़र होके गए हैं बाहर, उनको लाने की पूरी कोशिश करूँगी। एक मैम, आप विधायक बनते हो तो आपने मंडावा का अभी 5 साल से पूरा दौरा किया। आप समझो क्या कमियां आप देखते हो मंडावा में, जो आप विधायक बनते हो तो आप पूर्ण करना चाहोगे सबसे पहले? अभी मंडावा विधानसभा क्षेत्र का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, अभी बाकी है विकास। जो सड़कें बनी हुई हैं वो घटिया स्तर की सड़कें हैं। उनको सड़कों की जो क्वालिटी है, उनको सबसे मेरा महत्वपूर्ण वो ये कि जो उनका ढंग से काम कराने का, जो गांव नहीं जुड़े हैं सड़कों से, उन गांवों को जोड़ने का, जो ढाणियाँ नहीं जुड़ी हैं उन ढाणियों को जोड़ने का। जल जीवन मिशन में जो काम चल रहा है, अभी भी बहुत सी ढाणियाँ वंचित हैं, उसमें पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है क्योंकि अभी सरकार नहीं है। तो काफ़ी ढाणियाँ ऐसी हैं जो जल जीवन मिशन से नहीं जुड़ी है, उनको जुड़वाने का मैं पूरा प्रयत्न करूँगी, पूरा प्रयास करूँगी। एक मैं मंडावा विधानसभा से बार बार जगह जगह से मैं खुद कवरिंग करता हूँ, स्वास्थ्य को लेकर बड़ी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य में जैसे मंडावा अस्पताल ले लो, चाहे गाँव के अस्पताल ले लो, डॉक्टर नहीं पहुँचते, मशीनरी वहाँ पे है नहीं। तो आप मंडावा को जिला अस्पताल करवाने की पूरी चेष्टा करूंगी। मेरे को पता है अभी भी महिला डॉक्टर मंडावा में नहीं है और एक बहुत बड़ी समस्या है। आज तक लेडी डॉक्टर नहीं है वहाँ, तो महिलाओं को झुंझुनू आना पड़ता है। तो उसको जिला हॉस्पिटल कराने की पूरी चेष्टा करूंगी। एक मंडावा में कॉलेज नहीं है सरकारी, उसको कराने का मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा। अगर अपनी सरकार, ये तो सरकार तो पक्की है, सरकार तो ये मान लो कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में पक्का आएगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी और मंडावा की जनता मेरे पर जो विश्वास करेगी उस पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। ये एक बड़ी बात थी जो मैम करिए कि अगर भाजपा का विधायक बनता है तो मंडावा को जिला अस्पताल और गांव में भी मशीनरी की सुविधा कराई जाएगी। एक और सवाल है मैम, युवाओं में कनेक्टिविटी आपकी कमज़ोर मानी जाती है क्योंकि आप प्रशासनिक कार्य है, बुजुर्गों में पकड़ रखते हैं, लेकिन युवा आपसे थोड़ी दूरी है। इस दूरी को आप किस तरीके से आने वाले चुनाव में दूर करेंगे? युवाओं पे मेरी पूरी प्राथमिकता रहेगी। जो ये सरकार सत्ता में आई थी तब इन्होंने युवाओं को बेरोज़गारी भत्ता देने का कहा था, और आज जो पेपर लीक हो रहे हैं, युवा परेशान हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। और जो हमारे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इस सरकार ने खोले हैं, उन विद्यालयों में टीचर अभी तक नहीं लगे हैं, वो हमारे विद्यार्थी अभी तक परेशान हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल तो खुल गए लेकिन उसमें स्टाफ ही नहीं है, तो स्टाफ लगाने की पूरी चेष्टा करूंगी। युवाओं का कहीं भी सवाल आएगा तो मैं उनके काम के लिए पूरा प्रयास करूंगी। और युवा खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी युवा मांग करेंगे, जो भी कोई स्कूल की, कोई स्टेडियम की, खेल जो स्टेडियम है उनकी, जो कोई भी काम हो युवाओं का, मैं करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। तो ये एक छोटी सी बातचीत थी जो सुशीला जी सिगड़ा से थी। अब चुनाव नज़दीक है, गांव-गांव हम जा रहे हैं। उन्होंने अपनी योजना बता दी है कि अगर वो विधायक बनते हैं तो चाहे मंडावा को जिला अस्पताल बनाओ और जो युवाओं से दूरी है उसको
ये चाहती हैं कि युवा इनके पास आएंगे तो इनका काम ज़रूर होगा, चाहे वो खेल स्टेडियम हो चाहे अन्य किसी भी प्रकार की योजना हो वो रहेगी। तो ये एक छोटी सी बातचीत थी सुशीला सिगड़ा से। आगे भी हमारे साथ बने रहिए, ऐसे वीडियोज़ हम लगातार लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।